नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा को फूड सिक्योरिटी भी कहते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है आ चुका है। पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, उसके बाद इस वीडियो का पार्ट 2 देखें। ये MPGE 011 MPS BA ऑनर्स BA प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी इग्नू जामिया सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका टॉपिक खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड आता है और MPG 0011 में तो हर साल ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। आप इसे जरूर प्रिपेयर करके जाएं अपने एग्जाम के लिए। हर साल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है MPGE 11। अगर आपको खाद्य सुरक्षा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने यहाँ तक डिस्कस करा है। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम खाद्य सुरक्षा के अन्य टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे खाद्य सुरक्षा एक सार्वभौमिक समस्या, खाद्य सुरक्षा उपाय और उसका प्रभाव, और लास्ट में डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। हम इसका खाद्य सुरक्षा क्या है, इसका महत्व, कुपोषण, ये पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। इसे 2 पार्ट में इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे। और फर्स्ट पार्ट में हमने 7-8 मिनट की वीडियो रखी है जिसमें आप अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इस वीडियो का पहला टॉपिक है खाद्य सुरक्षा और सार्वभौमिक समस्या। आपको पता है कि खाद्य सुरक्षा क्या है? जिसने पार्ट 1 देखा है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी पौष्टिक तत्वों के साथ सभी को खाद्य पदार्थ की उपलब्धता हो, मतलब सभी की खाने की जरूरतें पूरी हों। खाद्य सुरक्षा मतलब खाने की सुरक्षा प्राप्त होना, सरकार के द्वारा प्राप्त होना, अपने आप प्राप्त होना। बट भारत जैसे देश इतने गरीब हैं, यहाँ पर खाद्य की उपलब्धता उतनी नहीं है। इसलिए खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है कि कैसे सभी को मात्रा के साथ साथ गुणात्मक पौष्टिक तत्वों के साथ खाद्य पदार्थ प्राप्त हों। बढ़ती हुई मांगों और आपूर्ति तथा कीमतों में अस्थिरता। भारत जैसे देश में क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिससे खाद्य का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो खाद्य पदार्थ है उसका ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी ओर मानसून की विफलता हो रही है, बार बार सूखा बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, और इसके द्वारा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसके कारण क्या होती है, जो सप्लाई होती है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। और ये आपूर्ति में अस्थिरता उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सप्लाई है उसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है। बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव से कीमतें भी बढ़ रही हैं। बढ़ती हुई मांग, जो डिमांड है इतनी ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई में उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके कारण कीमतें बढ़ रही हैं। भारत समय समय पर मुद्रास्फीति का अनुभव कर रहा है, मतलब यहाँ अतिरिक्त जो है महंगाई दिख रही है। विकासशील देशों में मात्रा और गुणात्मकता दोनों में खपत बढ़ाने के लिए कल्याणकारी कार्य आवश्यक है। मतलब कहा गया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है खाद्य पदार्थों की, और उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है। कीमतों में भी अस्थिरता है, मतलब कीमतें जो है सडन बढ़ जाती है। और इसका कारण क्या है कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है खाद्य पदार्थ का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, और मानसून बार बार विफल हो जाता है, मतलब कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी भी सूखा हो जाता है, जिसके कारण सप्लाई जो होती है, खाद्य पदार्थों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। और इसके साथ साथ जो है बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा मांग होने के कारण क्या होता है, कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण महंगाई का अनुभव कर रहा है भारत। और विकासशील देशों में बहुत मुश्किल हो जाता है मात्रा और गुणात्मकता के आधार पर सभी को खाद्य पदार्थ प्राप्त करना। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कल्याणकारी कार्य जरूर करने चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण का सीधा संबंध है। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण में निकटता से संबंध है, कहा गया है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्योंकि जो खाद्य का उत्पादन होता है पहले ही जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो गया है। दूसरी ओर अंधाधुंध औद्योगिकरण द्वारा भी पर्यावरण का दुरुपयोग हो रहा है, अर्थात बहुत ज्यादा पर्यावरण का उपयोग किया जा रहा है औद्योगिकरण के द्वारा। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है जिससे तापमान बढ़ रहा है और ओजोन परत की हानि हो रही है। इन सभी का परिणाम क्या है, जलवायु परिवर्तन। इन सभी से क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो खाद्यान्न और खाद्य उत्पादों के उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब जो खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण का संबंध है, अगर हम खाद्य उत्पादन कर रहे हैं उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत की हानि हो रही है, और जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण खाद्य और खाद्य उत्पादन को ये प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उतना अच्छा मात्रा में जो है खाद्य उत्पादन नहीं कर पा रही है भूमि। अब हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा कैसे करा जाए, इसका उपाय क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है।
भारत में खाद्य सुरक्षा के उपाय बहुत विस्तृत हैं। भारत जो है इसमें खाद्य सुरक्षा के उपाय बहुत ज़्यादा किए गए हैं, बहुत विस्तृत है, जिनमें गरीबों को खाद्य की उपलब्धता, उनके लिए कल्याण को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण एक ऐसा ही उपाय है। भारत की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, खाद्य की सुरक्षा नहीं है, जनसंख्या दबाव भी बढ़ रहा है। इसलिए अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा को और प्रोत्साहन की व्यवस्था परिवार कल्याण योजना की नीति द्वारा ध्यान देकर प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सरकार क्या कर रही है कि जनसंख्या जो नियंत्रण करना चाहती है, इसके लिए शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन की व्यवस्था कर रही है, अर्थात सभी के लिए टेक्नोलॉजी को बोल रही है कि उसको यूज करें। इसके साथ साथ परिवार कल्याण योजनाएं बना रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो। भारत में जो है, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए 3 उपाय किए गए हैं। सबसे पहले है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य प्राप्त करने में गरीबों की सहायता करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष उपाय है। कह रहा है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके द्वारा क्या होता है कि गरीबों की सहायता करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष उपाय है। ये खाद्य वस्तुओं को न्यायसंगत वितरित करता है। इससे क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं होती हैं, जैसे मोटा अनाज हमें मिलता है, उसके साथ साथ गेहूं, चावल सरकार द्वारा वितरित किया जाता है। ये न्यायसंगत तरीके से गरीबों को दिया जाता है, गरीबों को ऊँची कीमतों से बचाता है और न्यूनतम खाद्यान्न की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि गरीब जो होते हैं, इन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है और नीची कीमतों पर जो है इन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था मिलती है। इसके साथ-साथ दूसरा उपाय है एकीकृत बाल विकास सेवाएँ। यह सेवाएँ केंद्र द्वारा नियोजित स्कीम है, परंतु केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों के योगदान द्वारा संचालित होती है। एकीकृत बाल विकास योजनाएँ क्या होती है, ये केंद्र सरकार ने चलाई हैं। बट ये जो है केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चलाई जाती है। यह 1975 में शुरू की गई थी और विश्व में विशालतम कार्यक्रमों में से एक है और विश्व के बड़े कार्यक्रमों में से एक है। कौन सी? एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 वर्ष तक के कई बच्चों को सेवाएं प्रदान करती हैं। यह स्कीम पौष्टिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सहित खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्कीम पौष्टिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं। इसके साथ साथ दोपहर के भोजन की स्कीम भी भारत में लागू की गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। 1982 में तमिलनाडु सरकार ने निःशुल्क दोपहर का भोजन स्कीम लागू किया था। ठीक है, वहां पर सबसे पहले जो है निःशुल्क दोपहर में भोजन दिया जाएगा लागू किया। ये बहुत ही लोकप्रिय हुई, बच्चों के पोषण को सुधारने और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई। इसके कारण क्या हुआ कि बच्चों की पोषण व्यवस्था सुधरी और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति सुधारने में भी मदद हुई। यह विश्व का सबसे बड़ा स्कूल पोषण कार्यक्रम माना जाता है। यह सभी उपाय खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इनकी कुछ कमियां भी हैं। यह सभी राज्यों में सही से लागू नहीं किए गए हैं। ये जो उपाय दिए हैं सरकार ने, ये सभी राज्यों में सही से लागू नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसके कारण गरीब लोगों को इसका फायदा ही नहीं पहुंच पा रहा है। सभी राज्यों में इसका प्रभाव अलग अलग है। सभी गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य है। अतः कह रहे हैं कि सभी गरीबों के लिए जो खाद्य सुरक्षा है ना, सुनिश्चित करना कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते ही नहीं। इसके साथ साथ स्कूल जाते भी हैं तो इन्हें सरकारी सेवाओं के बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो सभी गरीबों के लिए तो है, बट ये सभी गरीबों तक पहुंच नहीं पाती भ्रष्टाचार की वजह से। तो अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। खाद्य सुरक्षा का संबंध सभी के लिए खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, मतलब सभी को खाद्य पदार्थ प्राप्त हो। इसका संबंध समाज के गरीब और सुविधा वंचित लोगों के लिए न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जैसा कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि समाज के गरीब और जो सुविधा वंचित लोग हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं प्राप्त है, उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ही इसका उपाय है। खाद्य सुरक्षा गरीबों का कल्याण करने के लिए बनाई जाती है। जो खाद्य सुरक्षा की योजनाएं हैं, ये गरीब लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। ये देश के लोगों का जीवन स्तर, दक्षता और उत्पादकता का स्तर उठाने में सहायता करती है। ये जो देश के गरीब लोग हैं, उनका जीवन स्तर को सुधारने के लिए की जाती है। दक्षता और उत्पादकता, प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायता करती है। खाद्य सुरक्षा द्वारा गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाता है। जो खाद्य सुरक्षा इसके द्वारा किया जाता है कि जो गरीब व्यक्ति है उनका जीवन स्तर सुधार हो, इसका प्रयास किया जाता है। भारत सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रही है, जैसे गरीबों के हाथ में न्यूनतम क्रय शक्ति देना। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको न्यूनतम क्रय शक्ति देना। गरीबों के लिए रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, जैसा कि किया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कि सभी को खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम लागू की गई है, जिसके अंतर्गत रोजगार की व्यवस्थाएं की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमने पढ़ा है, इसी के साथ एकीकृत बाल विकास सेवाएं,
दोपहर का भोजन, ये सब सरकार द्वारा चलाई गई हैं ताकि इनका विकास हो सके, गरीबों को भी समाज के उच्च स्तर तक लाया जा सके। यह सभी उपाय खाद्य सुरक्षा सुधारने के लिए किए जा रहे हैं। ये जितने भी उपाय हैं खाद्य सुरक्षा को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं ताकि गरीबों को सामाजिक लाभ प्राप्त हो। परंतु आज भी भ्रष्टाचार अत्यधिक है, अत्यधिक जनसंख्या है, गरीबी का प्रकोप अत्यधिक है। यह योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। मतलब यहाँ अत्यधिक भ्रष्टाचार होना, अत्यधिक जनसंख्या होना, अत्यधिक गरीबी के प्रकोप होने के कारण ये जो सभी योजनाएं हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये सभी जो है सफल नहीं हो पाई है। फिर भी सरकार ने समय समय पर योजनाएं लागू की है जिससे लोगों का कल्याण हो और उनकी खाद्य आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है, फिर भी जो है सरकार समय समय पर सुधार कर रही है जिसके कारण जो है इनकी खाद्य आवश्यकताएं पूरी हो सके और गरीब लोगों का भी कल्याण हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और एक बार आप ये दोबारा वीडियो देखें या ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आपको इस चैनल पर बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल मिलेगा, इसके साथ बेस्ट वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इसके साथ साथ रिकॉर्ड करने में और मटेरियल ढूंढने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।